जनपद के अमौली ब्लॉक के बलदेवगिरी पाठशाला मैदान में एसीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ। युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए टूर्नामेंट का शुभ आरंभ कारागार राज्य मंत्री जय कुमार सिंह जैकी ने किया। वहीं कारागार मंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए हम हर क्षेत्र में खेलने के लिए सुसज्जित व्यवस्था और मैदानों को सुसज्जित करने की व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि खेलेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया। वहीं कारागार राज्य मंत्री जय कुमार सिंह जैकी ने शुभ आरंभ कर ग्राम पंचायत के दौरे के लिए रवाना हो गए। वहीं खेल के आयोजक युवा राजा सिंह विजय शर्मा की देखरेख में मैच में कानपुर व फतेहपुर की टीमों ने अपना दमखम दिखाया। बलदेवगिर ये इंटर कॉलेज के प्रांगण पर जो नौजवान साथी रोहित सहित जो भी कार्यक्रम के आयोजक में मंडल में जो भी लोग कार्यक्रम करने में जिनकी भी भूमिका तान मान धन श्रम किसी भी रूप में है, मैं सभी उन नौजवान साथियों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। ये क्रिकेट टूर्नामेंट बलदेवगिरी में जो हो रहा है, इससे हमारे क्षेत्र के युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का एक अवसर मिलता है। लेकिन आप सबको जानकारी होगी कि एक वर्ष के लिए जो खेलो इंडिया के तहत केंद्र सरकार ने जो नीति बनाई है, उसमें एक वर्ष के लिए मैं फतेहपुर जनपद का नामित सदस्य के रूप में अपनी भूमिका अदा करूंगा। एक माह मेरे पूर्ण होने पर लगभग एक माह हो गए हैं। आप सब ने देखा होगा कि मैंने पहली बैठक जब ली है, उस बैठक की जो डेट थी उसी समय मुझे कोविड-19 की बीमारी से मैं ग्रसित हो गया था और उस बैठक में मैं सम्मिलित नहीं हो पाया था। लेकिन मैंने जिलाधिकारी महोदय को, अपने नौजवान साथियों को, सभी खिलाड़ियों की जो उनके हृदय की वेदना थी, उस बैठक में मैंने भेजा था और उसको जिले के सभी अधिकारियों ने मेरी बात को बड़ी गंभीरता से लिया और मैंने कहा कि ये 2005 में भारत सरकार ने खेल कूद के मैदानों को मनरेगा के द्वारा उन्हें समतलीकरण कराना, उनकी तार फेंसिंग लगवाना और वहां पे एक कमरा बनवाने का, एक शौचालय बनवाने का और पानी की व्यवस्था का इंतजाम करने का 2005 में तय किया गया था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि 2005 में 2015 के बाद 2020 आ गया। 5 वर्षों के बीच में इस काम में कोई प्रगति नहीं हुई थी। लेकिन आप सब ने देखा होगा, एक माह के अंदर जनपद फतेहपुर के अंदर कोई ऐसा विकास खंड नहीं है जहां खेल कूद के मैदानों पर काम ना शुरू हुआ हो। और मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं कि दिसंबर तक पूरे जनपद के अंदर 1 एकड़ के जितने भी खेलकूद के मैदान होंगे, सभी मैदान सुसज्जित होंगे और अच्छे होंगे। आपका गुड़ेलनपुर भी यही खेलकूद का जो मैदान है और सभी मैदानों पर मैंने ऐलान किया है कि अपनी विधायक निधि के द्वारा जितना भी सामान की जरूरत होगी, उसमें गांव सभा के द्वारा, जैसे ये गांव सभा में है, हमारे गांव सभा के प्रधान को मैं फिर धन्यवाद दूंगा कि जब से मेरे संपर्क में अभी बीच में आए हैं, पहले थोड़ा चिटकते रहते थे। इनको लगता था कि यार ये हमारी गणित खराब कर देते हैं मंत्री जी। भाई कई प्रधानों को ये लगता है, कभी कभी मेरी कार्य पद्धति से गांव सभा के प्रधानों को मेरे प्रति संदेह होने लगता है कि ये क्या हमारा विरोध कर रहे हैं, क्या हमारा गड़बड़ नहीं कर देंगे। जैसे मैंने ग्राम संसद का जो आयोजन शुरू किया है, उस ग्राम संसद में चूंकि मुझे धूप हो रही है, लेकिन मैं युवाओं को आऊंगा। कल भी मैंने कहा है मंडल अध्यक्ष जी संतोष गुप्ता जी से, फिर आप बूथ अध्यक्षों को बुलाओ, युवाओं को बुलाओ। एक बार मैं प्रशिक्षण गांव सभा का सभी नौजवान साथियों से वार्ता करना चाहता हूं।
आपको पंचायती राज एक्ट के बारे में, गांव सभा का कैसे गठन हो और कैसे काम हो, इसकी विस्तृत सूचनाएं देना चाहता हूं। और जैसे लोकसभा चलती है, विधानसभा चलती है, जिला पंचायत चलती है, ब्लॉक चलता है, महानगर में मेयर जो चलाते हैं, टाउन एरिया में जो चेयरमैन चलाते हैं, जैसे वार्ड के सभासद है, इसी तरह गांव सभा के जो सदस्य होते हैं वो भी अपने वार्ड में उसका भी पत्थर में नाम लिखा जाए। जो भी राज्य वित्त 14वें वित्त से पैसा आता है उसका भी पूरे गांव में वार्ड वाइज विकेंद्रीकरण हो और अपने वार्ड का उसे काम कराने का हक और अधिकार मिले। पूर्ण रूपेण से ब्लॉक में जो ग्राम पंचायत अधिकारी है या गांव सभा के प्रधान है, वो लोकतंत्र में जो महात्मा गांधी का सपना था, महात्मा गांधी ने जो त्रिस्तर पंचायत का वो गठन किया था, उसमें कहीं न कहीं हमारे ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारी या गांव सभा के द्वारा उसे ठीक से नहीं अमली जामा पहनाया जा रहा है। ये सब काम मैं इसलिए आज खेल कूद के मैदान में कह रहा हूं कि खेलेगा इंडिया, खेलेगा अगर इंडिया तो खिलेगा इंडिया। ये जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, ये गांधी जी का भी सपना था। गांव सभाओं में जब हमारे यहाँ गांव सभा से काम होगा तो हमारे खेल कूद के मैदान भी अच्छे होंगे। आप सबको पुनः शुभकामना देते हुए कि आप इतनी धूप में खेलेंगे, जो भी मेरे लायक जरूरत होगी। अभी आपके ग्राउंड में जो मैंने देखा है कि इधर ये खड़े हैं, उधर भी आने में है, इधर है, जो भी होगा मैंने प्रधान जी से अनुरोध किया है, आग्रह किया है कि प्रधान जी आपकी गांव सभा है और आपकी गांव सभा में बच्चे खेलें, इनका प्रबंध अच्छा ना हो, पानी का प्रबंध नहीं है, टैंकर अगर नहीं हो यहाँ हो उपलब्ध तो शायद बहुत लोगों के टैंकर यहाँ तमाम दूध का काम करते थे, अगर उसके माध्यम से छिड़काव हो जाए, नहीं मुझे बता दीजिएगा, मैं कह दूंगा तो वहां कल जहानाबाद टाउन एरिया से टैंकर आ जाएगा, वो यहाँ पानी का छिड़काव कर देगा। जितने दिन आप खेलेंगे प्रधान जी की भी जो मदद और आवश्यकता हो चढ़ बढ़ के मदद आपकी करेंगे। हमारे अभी सभी पत्रकार साथी, नाम इसलिए नहीं लिया कि संख्या बहुत थी, सभी मैं पत्रकार साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आपका कार्यक्रम एक सप्ताह कब तक का है? एक सप्ताह का है। एक सप्ताह तक का कार्यक्रम है। इस बीच जब भी क्षेत्र में आऊंगा तो आधा घंटा बैठ के, आज कार्यक्रम बहुत है लेकिन खेल जरूर देखने आऊंगा इसी सप्ताह में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।